दोस्तों, पिरामिड्स, जब भी हम इन विशालकाय मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स का नाम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले इजिप्ट का ख्याल आता है। इजिप्ट की कैपिटल कायरो के करीब गीजा प्लेटू पर मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ खाफरी और पिरामिड ऑफ मेनकौरी, ये तीन पिरामिड्स आज से करीब 4600 साल पहले बनाए गए थे। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट के ये पिरामिड्स दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स नहीं है, बल्कि एक पिरामिड ऐसा भी है जो 4600 साल से भी पहले बनाया गया था, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि असल में इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के सेकंड रूलर खुफू की कब्र है। उसे हम दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में इससे भी बड़ा पिरामिड एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया में अभी भी ऐसे कई सीक्रेट हिडन पिरामिड्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया भर के पिरामिड्स की सैर करके इसे मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको हमारे देश भारत में मिले एक प्राचीन पिरामिड के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड के हमारे 5वें एपिसोड को। दोस्तों, जब बात पिरामिड्स की आती है तो ये इतने विशालकाय होते हैं कि इन्हें दूर से ही देखा जा सकता है। अब ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि ये इस तरह छिप जाए कि लोग इन्हें खोज ही ना पाए? वेल दोस्तों, जी हाँ, ये पॉसिबल है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला। दोस्तों, मैक्सिको के पुएब्ला शहर में बना ये पिरामिड इतिहास में इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे विशालकाय स्ट्रक्चर है। इसकी हाइट सिर्फ 25 मीटर्स है, जो कि 146.6 मीटर्स ऊंचे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, पर ये गीजा के पिरामिड के कंपैरिजन में करीब डबल एरिया में फैला हुआ है। अब यार नंबर्स में बताऊं तो ये करीब 92,500 स्क्वायर मीटर्स एरिया में फैला हुआ है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ये पिरामिड इतना विशालकाय है तो ये गीजा के पिरामिड जितना फेमस क्यों नहीं है? आई एम श्योर कि आप इसका नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे, पर आखिर ऐसा क्यों है? वेल दोस्तों, इसका रीजन ये है कि कई 100 सालों तक किसी को भी इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं था। 16th सेंचुरी में जब स्पेनिश इन्वेडर्स ने प्यूबला शहर पर कब्जा किया तो उनका पहला गोल वहां के लोकल लोगों के कल्चर को बर्बाद करके उन्हें अपने कल्चर में मिलाना था। अब इन स्पेनिश इन्वेडर्स ने ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला के टॉप पर एक चर्च बनाई, जो कि आज भी वहीं पर मौजूद है। हालांकि उन्होंने जानबूझकर इस पर चर्च नहीं बनाई थी। दरअसल इस पिरामिड को मड ब्रिक्स यानी कि मिट्टी के ईंटों से बनाया गया था, जिन पर समय के साथ साथ घास और छोटे छोटे पेड़ पौधे लग गए थे। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई पिरामिड है, बल्कि ये किसी हिल यानी कि किसी पहाड़ की तरह लगता था। फिर एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस पहाड़ के बीच कुछ केव्स फाइंड किए। पता चला कि उनके अंदर लंबी लंबी टनल्स थी और वहां पर कई चेम्बर्स भी थे। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हमें वो टनल्स नहीं मिलती तो हम इंसानों के बनाए इस बेमिसाल नमूने को हमेशा ही एक पहाड़ ही समझते रहते। अब दोस्तों, मैक्सिको से अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां के क्वींसलैंड में हमें द जाकी कुंडू या द जिम्पी पिरामिड देखने को मिलता है। इसे ऑस्ट्रेलिया की लोकल एबॉर्जिनल ट्राइब ने बनाया था। हालांकि इसके ओरिजिन के बारे में कई थियरीज पॉपुलर है। कुछ लोग मानते हैं कि आज से हजारों साल पहले कुछ इजिप्शियन ट्रैवलर्स ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए थे और उन्होंने इस पिरामिड का फॉर्मेशन किया था। अब यहाँ पर कुछ इजिप्शियन हायरोग्लाइफ्स भी मिले हैं, जिनको देखकर लगता है कि इनका इजिप्ट से गहरा नाता रहा होगा। हालांकि हमें पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री के अनुसार तो 18th सेंचुरी तक ऑस्ट्रेलिया की खोज ही नहीं हुई थी। यानी कि ये जिम्पी पिरामिड कहां से आया और इसे किसने बनाया, ये हमारे लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर इस रहस्य से बड़ा वो खतरा है जो इस पिरामिड पर मंडरा रहा है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस जगह पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहती है और कंस्ट्रक्शन के बीच में ये पिरामिड आ रहा है। कुछ लोकल ग्रुप्स इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे सेव करने की बात कर रहे हैं, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। वैसे अगर आपको इसका फैसला करना होता तो आप क्या करते? पिरामिड को फ्यूचर के लिए सेफ रखते या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इसे तोड़ देते? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अब दोस्तों, 2nd सेंचुरी बीसी के चाइना पर चलते हैं। 2nd सेंचुरी बीसी में चाइना पर किन डायनेस्टी का राज था। इस डायनेस्टी के रूलर्स को पिरामिड शेप की टॉम्स में दफनाया जाता था। चाइना के शांगशी प्रोविंस के शियान शहर में एक विशाल ब्यूरियल माउंट बना हुआ है, जहां कई सारे पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं।
साल 1990 तक ये पिरामिड्स आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से छिपे हुए थे, पर जैसे जैसे इन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला ये फेमस होने लगे और लोग इनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस होने लगे। पर चाइना ने फॉरेनर्स को इन पिरामिड्स तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज ये पिरामिड्स चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और यहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी होती है। अब यार यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन पिरामिड्स में ऐसा भी क्या है जिसकी सिक्योरिटी इतनी चकाचौंध के साथ की जा रही है। वेल दोस्तों, नॉर्मली पिरामिड्स को रूलर्स की कब्र के तौर पर ही बनाया जाता है। इसके अलावा इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इनसे एस्ट्रोनॉमी की स्टडी भी की जा सके। और चाइना के पिरामिड्स में भी कुछ ऐसे ही फीचर्स होने की बात कही जाती है, पर ये आज भी आउटर वर्ल्ड से कंप्लीटली हिडन है। अब चाइना से मैं आपको थोड़ा साउथ की ओर ले चलता हूँ और बात करते हैं हमारे देश भारत की। अब दोस्तों, हमारे देश भारत में पिरामिड्स को हमारे रूलर्स की कब्र के तौर पर नहीं बनाया जाता था। इनफैक्ट भारत में आपको इजिप्शियन या माया सिविलाइजेशन जैसे पिरामिड्स देखने को नहीं मिलते, पर हमारे एंशिएंट टेम्पल्स कुछ हद तक पिरामिड्स की तरह ही लगते हैं। खास तौर पर अगर हम चोला डायनेस्टी के टेम्पल्स की बात करें तो उनका शेप पिरामिड से काफी मेल खाता है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो केवल एक कोइंसिडेंस है, पर दोस्तों एक स्ट्रक्चर है जो देखने में पिरामिड की तरह ही लगता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भीम की गदा की। ये उत्तर प्रदेश के बरेली के रामनगर गांव में है। इसे अहिक्षत्र या अहिक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले साल 1871 में ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर सर विलियम क्यूनिंगम ने खोजा था। इसका इतिहास 600 BC से शुरू होती है, यानी कि ये कम से कम 2600 से 2700 साल पुराना है। लोकल्स मानते हैं कि इसका कनेक्शन महाभारत काल से हो सकता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर पांचाल किंगडम हुआ करता था। वनवास के दौरान पांडव भी इस एरिया से गुजरे थे, हालांकि इसकी क्लियर हिस्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं पता। साथ ही हमें नहीं पता कि जमीन के नीचे इस पिरामिड के कितने लेवल्स छिपे हुए हैं, क्योंकि आज तक इसको प्रॉपरली एक्सकेवेट नहीं किया गया है। होपफुली आने वाले सालों में हमें इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं उस पिरामिड की जिसे दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड माना जाता है। दोस्तों इसका नाम है पिरामिड ऑफ जोसर, जो कि इजिप्ट के 3rd डायनेस्टी के रूलर जोसर की टॉम्ब है। ये इजिप्ट के सक्कारा में स्थित है और इसे आज से 4700 साल पहले बनाया गया था। इसकी हाइट 62.5 मीटर्स है और ये करीब 12,000 स्क्वायर मीटर्स की जगह में फैला हुआ है। अब हजारों साल से मौसम की मार झेल रहा यह पिरामिड काफी जर्जर हालत में था, पर समय समय पर इसका रेस्टोरेशन किया जा रहा है और यही कारण है कि आज भी ये एंशिएंट स्ट्रक्चर हमारे बीच मौजूद है और फ्यूचर जनरेशन के लिए फैसिनेशन बनने को तैयार है। अब दोस्तों हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों के बारे में बताया था। अब उस वीडियो में मैंने आपको अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन रेंज में मिले एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये भी एक एंशिएंट पिरामिड है, जो कि एक समय अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में रहने वाली ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बनाया था। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन है जो करोड़ों सालों के एरोजन के कारण ऐसे शेप का हो गया है। अंटार्कटिका में हमें ऐसे कई हिल्स और माउंटेन्स दिखाई देते हैं जो बर्फ में छिपे हुए पिरामिड्स की तरह लगते हैं, पर इनका रहस्य उजागर करना फिलहाल हम इंसानों के बस की बात नहीं है। पिरामिड्स वो स्ट्रक्चर हैं जो हमें दुनिया के हर कोने में देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन्हें राजा और रानियों की बॉडी को दफन करने के लिए बनाया जाता था। पर यार सवाल तो तब खड़े होते हैं जब इन पिरामिड्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच स्ट्रेंज रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है। कई पिरामिड्स को तो खास तौर पर ओरायन और पोलारिस जैसे स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। पिरामिड्स में डिवाइन एनर्जी होने की बात कही जाती है। कुछ एंशिएंट थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद पिरामिड्स असल में इंटरकनेक्टेड है और ये मिलकर पृथ्वी के एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं। पिरामिड्स को एलियन से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें प्राचीन समय में पृथ्वी पर आए एंशिएंट एलियंस ने बनाया था, तो कुछ मानते हैं कि शायद आज भी इनके अंदर एलियंस छिपे हो सकते हैं।
दोस्तों कहा तो यहाँ तक जाता है कि पिरामिड्स की जगह पर एनर्जी लेवल्स हाई होने के कारण ये एलियन स्पेसशिप्स के फ्यूल स्टेशंस हो सकते हैं। हम पिरामिड्स के बारे में जितना जानते, सुनते और सोचते हैं, इनकी मिस्ट्री उतनी ही डीप होती जाती है। ऊपर से इन पिरामिड्स की डिस्कवरीज भी लगातार हो रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको चाइना का ही एग्जाम्पल बताया, जहां पर कुछ 30 या 35 साल पहले ही पिरामिड्स की खोज होना शुरू हुआ था। और ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला की स्टोरी तो कमाल की थी। जब दुनिया का सबसे विशालकाय पिरामिड लोगों की नजरों से छिपा हुआ रह सकता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि पिरामिड्स कहां पर मौजूद होंगे। नाउ हु नोज कि हमारे आसपास के इलाकों में हम जिन हिल्स और माउंटेन्स को देख रहे हैं, वो असल में एंशिएंट वर्ल्ड के पिरामिड्स हो। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या धरती पर और भी सीक्रेट पिरामिड्स हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो हमें इनकी डिस्कवरी करने के बाद क्या क्या नया जानने को मिल सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। आज का ये सवाल साइंस से नहीं बल्कि साइंस फिक्शन से जुड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ कि हाल ही में मार्वल सिनेमैटिक्स ने इजिप्ट को जोड़कर कौन सा सीरीज लेकर आए हैं? नीचे कमेंट बताओ, देखते हैं कौन कौन मेरी तरह साइंस फिक्शन लवर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हो दोस्तों और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।